तो आज हम समझते हैं कि वेबसाइट होती क्या है। तो क्योंकि ये डिटेल में इस पे बात हो चुकी है तो हम सरसरी सा देख लेते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। तो सबसे पहले तो वेबसाइट की डेफिनेशन क्या थी कि वेबसाइट इज़ अ क्या कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इंटरकनेक्टेड या कनेक्टेड विद ईच अदर दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर या लिंक्ड विद ईच अदर। यानी एक वेबसाइट क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट की डेफिनेशन लिखूँ तो व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट इज अ collection of web pages which are linked with each other, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं, एंड कैन बी एक्सेस्ड अंडर अ सिंगल डोमेन नेम। ठीक है, तो इसको हमने देखा था कि वेबसाइट होती क्या है और वेबसाइट के अंदर आपके पास क्या चीज़ें होती है। तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच लिंक्ड ईच अदर एंड कैन बी एक्सेस्ड अंडर अ सिंगल डोमेन नेम। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेबसाइट क्या होती है? वेब पेजेस का एक मजमुआ होती है, कलेक्शन होती है जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, लिंक होते हैं, आपस में लिंक होती हैं और जो एक्सेस की जा सकते हैं अंडर अ सिंगल डोमेन नेम। अब डोमेन नेम बेसिकली क्या होता है आपका? डोमेन नेम का मतलब है आपका वेबसाइट का नेम, कि वेबसाइट का नेम क्या है आपकी। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है जी google.com, ठीक है, facebook.com, और कोई बताओ? इंस्टाग्राम, youtube.com। तो ये डोमेन नेम्स हैं, URL भी कहते हैं इसको, डोमेन नेम भी कहते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं और वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं, और इस होल को हम कह रहे होते हैं कि एक वेबसाइट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये वेबसाइट देखते हैं टाइसर की, जो कि इस कॉलेज की वेबसाइट है। तो ये एक वेबसाइट है और एक जो ये ओपन होता है इसे हम कहते हैं पेज, वेब पेज। इसमें अगर आप एकेडमिक में जाओ, फर्ज करो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये एक और पेज ओपन हो गया अंडर अ सिंगल डोमेन नेम क्या है? Ticer.pk, और आगे चेंज हो गया इसका ये पेज का नाम कि इस टाइम हम ग्राफिक डिजाइनिंग का पेज देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये अब हम डिजिटल मार्केटिंग पे आ गए और डोमेन नेम हमारा वही सेम रहा। तो ये डिफरेंट पेजेस हैं, ये डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग का पेज था, ये हमारे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट का पेज है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पेजेस हैं और ये पेजेस जो हैं आपस में लिंक हैं। ठीक है, और इस सारी इस कलेक्शन को, पेजेस की इस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? एक वेबसाइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक वेबसाइट जो होती है वो खुद से कुछ नहीं होती, वेब पेजेस की एक कलेक्शन होती है, एक जमा होती है उसकी। ठीक है, तो फिर ये वेब पेज क्या होता है? तो उसके बारे में हमने फिर देखा था। वेब पेज क्या होता है, यहाँ पे हमने नहीं देखा। वेब पेज बेसिकली आप यूं कह लो कलेक्शन, वेब पेज भी एक क्या है जी? वेब पेज की भी अगर हम डेफिनेशन देखें, वेब पेज, तो वेब पेज भी क्या है? कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स या ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट, यूं कह सकते हैं हम इसको, ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस, ठीक है, टेबल्स, वीडियोस, ETC। तो एक वेब पेज क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स की एक कलेक्शन होती है। एलिमेंट क्या है? ये इसको हम एलिमेंट कह रहे हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक तरतीब से होते हैं, ऐसे नहीं होता कि बेतरतीबे डले हुए होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। और इसको हम जब ये कलेक्शन, इसकी कलेक्शन को एक वेब पेज कहते हैं। अच्छा, और ये वेब पेज जो है वो जब 2, 4, 5 आपस में कनेक्ट होकर वेब पेजेस होते हैं तो उसको हम कह रहे होते हैं एक वेबसाइट बन गई। जैसे आपकी बुक है, किताब है, किताब खुद से कुछ नहीं है, वो जो सफ़े हैं, पेजेस हैं, वो जब आपस में जुड़ते हैं तो एक किताब बन जाती है। ठीक है ना, जैसे ये अपने किताब है।
ठीक है, इसमें ये पेजेस ना हो तो ये किताब का वजूद ही नहीं है। तो ये इसी तरह एग्जांपल आपकी वेब पेज की है। फिर हमने देखा था कि एक वेब पेज जो होता है ये बनता कैसे है, ठीक है, इसके लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हमारे पास 3 बेसिक लैंग्वेजेस हैं, जिसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जो HTML है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है। वेबसाइट का, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है कि भाई यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे इमेज लगेगी। ये जो स्ट्रक्चर होता है हम वो HTML पे बनाते हैं। फिर आप देखते हो कि ये HTML की जो स्ट्रक्चर है इसके कुछ कलर्स दिए हुए हैं, कुछ अलाइनमेंट्स हैं, कुछ बैकग्राउंड इमेजेस हैं, बैकग्राउंड्स लगे हुए हैं, बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, फोरग्राउंड कलर लगा हुआ है, ये जो सारी, और ये फॉर्म आपका इस तरफ है, ये बॉक्स आपका इस तरफ है। तो इस तरह की अलाइनमेंट और स्टाइलिंग के लिए हम फिर यूज़ करते हैं CSS, कैस्केडिंग, आई थिंक स्पेलिंग इसका देख लेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। तो ये आपकी CSS लैंग्वेज आ जाती है। फिर इसके बाद आप अक्सर देखते होंगे किसी न किसी जगह पे ना आपको कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी नज़र आती है। लाइक जैसे अगर मैं होम पेज पे जाऊं तो जैसे ये थोड़ा सा आपको ये इमेजेस इस तरीके से स्क्रॉल होती नज़र आ रही हैं आपको, इस तरह की फंक्शनैलिटी। ये जैसे ये ऊपर से नीचे आई थी अभी, ये जैसे इधर से आ रही है, किधर से आ रही है, इस तरह की कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो है ना वो अगर हमने साइट में डालनी हो तो हमें फिर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। फंक्शनैलिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये आपकी एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपकी स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है, ये स्टाइलिंग के लिए, लेआउट के लिए होती है, और ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इन 3 लैंग्वेजेस से बन के दुनिया की सारी वेबसाइट इन 3 लैंग्वेजेस से बनती हैं। इन दी एंड ये 3 लैंग्वेजेस ही होती हैं, कन्वर्ट होके जो आउटपुट निकलता है ना वो इन 3 लैंग्वेजेस में ही होता है, या तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। क्योंकि आपका जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र क्या होता है? आपका जो वो सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इस तरह आपका UC ब्राउज़र। तो वो जो ब्राउज़र हैं आपके, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो सिर्फ 3 लैंग्वेजेस समझ रहे हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अब ये HTML अगर अब हमने बनानी हो तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए हम नॉर्मली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ये आप इंस्टॉलेशन आपको मेरा ख्याल दिखा दी थी, तो ये तकरीबन आपके पास इंस्टॉल हैं। तो इंस्टॉलेशन नेक्स्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यूट्यूब पे जाओ और डाउनलोड VS कोड आप टाइप करोगे तो पहला जो ये लिंक है ये आपको इधर से आप डाउनलोड कर लोगे इसे, ठीक है, और ये डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट करके आप इसे इंस्टॉल कर लोगे। बेसिक कंप्यूटर का तो आइडिया है ना? हाँ। तो फिर आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो कलर्स वगैरह आपके पास डिफरेंट आ रहे होंगे, मेरे पास डिफरेंट है। तो इसमें आपने फाइल में जाना है और ओपन फोल्डर करना है, ठीक है, और आपने एक अपने जहाँ पे भी आपने बनाना है आप वो फोल्डर बना लेना। तो वो फोल्डर आप फिर सेलेक्ट करके इसमें ओपन कर लो। ये कुछ ऐसे फिर आपको नज़र आएगा। ये इसकी बाउंड्रिंग है, ये जो लेफ़्ट साइड है ये यहाँ पे आपको वो फोल्डर के एलिमेंट्स वगैरह जो चीज़ें होंगे फोल्डर के फाइल्स वगैरह या और फोल्डर वो नज़र आएंगे। राइट साइड पे फाइल ओपन होती है और यहाँ पे एडिटिंग होती है। तो यहाँ पे अभी ये क्लास 1 के नाम से फोल्डर है और ये खाली पड़ा हुआ है। तो इस फोल्डर में मैं पहली फाइल बनाता हूँ। पहली फाइल बनाने के लिए राइट क्लिक करके न्यू फाइल, या आप इसको फोल्डर को सिलेक्ट करोगे या हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद आप पहले इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फ़ाइल बनेगी और वो आपसे नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या रखना है। तो पहली फ़ाइल का नाम हम रखते हैं इंडेक्स और इसकी एक्सटेंशन होती है .html, ठीक है। ये आइकन मेरे पास आ रहा है, मे बी आपके पास इस तरह का आइकन ना आए क्योंकि ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है जो आइकन सेट करती है फाइल्स के। तो ये वेलकम वाले को मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो आपकी ये फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके राइट साइड पे ये फाइल ओपन हो जाएगी, एडिटिंग एरिया है आपका। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कुछ भी नहीं है इस फाइल में
तो हम इसमें अब पहला अपना HTML का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते होते हैं शिफ्ट और 1 वाला जो साइन है, 1 जो है कीबोर्ड पे, या एक्सक्लेमेशन साइन, इसको हम प्रेस करते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ 1 को। तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं, इसमें हमने पहला ऑप्शन चूज करना है। तो आपके पास ये कुछ इस फाइल में कोड लिखा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये कुछ ब्लैक कलर का सर्कल आ रहा है नज़र, या आपके पास वाइट कलर का आ रहा होगा। इसका मतलब होता है कि इस फाइल के अंदर चेंजेस हो गई हैं लेकिन सेव नहीं हुई वो चेंजेस। तो आपने फाइल को सिलेक्ट करना है और फाइल सेव एज नहीं करना, सेव या फिर कंट्रोल S प्रेस कर देना, तो आपकी ये चेंजेस इसमें सेव हो जाएंगी। ठीक है, और ये आपकी फाइल जो है, ये आपकी पहली HTML की डॉक्यूमेंट वेब पेज, डॉक्यूमेंट कह रहे हैं या वेब पेज कह रहे हैं, एक ही बात है, एक वेब पेज आपका बन गया। तो इसमें अब हमने लिखना कैसे चीज़ें, तो उसके लिए अभी सारे को हमने इग्नोर किया था, इसको डिटेल से मैं बताया भी था कल भी, आज भी आपको समझा दूंगा कि ये क्या चीज़ है। तो पहले मैं इस कोड को ही थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इस कोड को हम लेकर आते हैं, यहाँ पे मैंने ये कोड रखा हुआ है, यहाँ पे ये कोड आपके पास पड़ा होगा। ये जो कोड है पहली, ये बता रही होती है ब्राउज़र को कि ये एक HTML की डॉक्यूमेंट है और HTML5 की डॉक्यूमेंट है, ये भी बताती है। ये कोड आपका ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML5 का मतलब है इस टाइम पे HTML लैंग्वेज का वर्जन जो है ना वो कौन सा चल रहा है, जो हम पढ़ेंगे वो 5 वर्जन पढ़ेंगे, लेटेस्ट वर्जन 5 चल रहा है। तो अब जो भी वेबसाइट्स बन रही हैं 5 वर्जन में बनती हैं। तो ये बता रही है ये लाइन ब्राउज़र को कि भाई ये HTML5 की डॉक्यूमेंट है। इसके बाद ये लाइन बता रही है ब्राउज़र को कि ये एक HTML की साइट है और इसकी लैंग्वेज जो है वो EN मतलब इंग्लिश है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होने जा रही है। इसके बाद आपके पास 2 टैग, अब ये जो एक होता है इसको हम कहते हैं टैग, जैसे ये हेड लिखा हुआ है ये टैग है, इसके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वर्ड होता है कीवर्ड का मतलब होता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो वर्ड्स होते हैं जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। कीवर्ड, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। तो ये समझ लो ये जो टैग है ये HTML का कीवर्ड है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो उसको आइडिया होगा कीवर्ड क्या होता है। तो यहाँ से कीवर्ड एक टैग स्टार्ट हो रहा है हेड का और यहाँ पे आके / लग के ये क्लोज हो रहा है। इसके अंदर कुछ मेटा टैग्स हैं, मेटा इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें जो पहला टैग है वो बता रहा है कि इसका जो करैक्टर सेट होगा वो UTF-8 होगा। करैक्टर सेट ASCII करैक्टर सेट होता है एक प्रोग्रामिंग के अंदर, आपके ICS की बुक्स में होता है, तो इसको हम डिटेल से नहीं देखते, बस ये करैक्टर सेट है आपकी कि करैक्टर कैसे आपके नज़र आएंगे या किस तरीके से इंडेक्सिंग होगी, कंप्यूटर जो है वो कैसे समझेगा इन करैक्टर्स को। UTF-8 इस टाइम चल रहा है लेटेस्ट करैक्टर सेट। इसके बाद मेटा ये रिस्पॉन्सिव के लिए होते हैं, इसको छोड़ दो। उसके बाद ये आपके लिए अभी ज़रूरी है, इसका मतलब होता है टाइटल। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना ये एक्सकाली ड्रा लिखा हुआ है, ये वो टाइटल होता है जो एक वेब पेज का यहाँ पे नज़र आना होता है। ठीक है, इसको टाइटल कहते हैं, टाइटल के टैग के अंदर लिखते हैं। इसके बाद हेड आपका ओपन हुआ, हेड क्लोज हो जाता है, फिर आपकी बॉडी स्टार्ट और क्लोज होती है। ठीक है, बॉडी का टैग ओपन हुआ, बॉडी का टैग क्लोज हुआ, इसके अंदर आपकी इस टैग के अंदर आपकी सारी की सारी वेबसाइट लिखी जाएगी। वेबसाइट का कोड सारा आपका इसके अंदर जाएगा, यानी जो ब्राउज़र में आपको जो सब कुछ नज़र आ रहा होता है ये आपका इस बॉडी ओपन बॉडी क्लोज के टैग के अंदर लिखा होता है, वो नज़र आता है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है सारी। इसमें टाइटल है तो मैं इसको चेंज करके कहता हूँ जी फर्स्ट साइट, सेव किया मैंने। अब इसको चलाना कैसे, ओपन कैसे करना, ब्राउज़र में कैसे करना, तो आप जहाँ पे आपका फोल्डर बना हुआ है तो आप उधर चले जाओगे और ये मेरा है ये फोल्डर और इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये फोल्डर है। तो इस फोल्डर में मैंने एक फाइल बनाई है index.html। तो आप इस पर डबल क्लिक कर लो या राइट क्लिक करके ओपन विद करोगे और अपने पसंद का जो भी ब्राउज़र आप, लेकिन हम यूज़ करते हैं ज़्यादा क्रोम,
तो क्रोम ब्राउज़र आपने सेलेक्ट करना है और आपकी ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे URL देखो, ये वही फाइल का एड्रेस लिखा हुआ है। क्योंकि अभी हम लोकल पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन नेम नहीं होता, डोमेन नेम परचेज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये टाइटल में फर्स्ट साइट लिखा आ गया आपका, ठीक है, ये टाइटल में। तो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट साइट ये लिखा आ गया टाइटल में, ठीक है, जो हमने यहाँ पे टाइटल दिए। इसके बाद अब बॉडी के अंदर हम पहला अपना कोड लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ H1 से। टैग एक एलिमेंट बनाने का तरीकाकार क्या है, एंगल ब्रैकेट या लेस देन साइन, H1, H मीन हेडिंग, 1 मीन इसकी पावर है यानी सबसे बड़ी हेडिंग, और ये ऐसे क्लोजिंग या ग्रेटर देन साइन से ये क्लोज होगा, और जैसे ही क्लोज होगा तो टैग जो है ओपन जो हुआ है वो टैग आपका क्लोज भी होगा। इसके अंदर फिर हम लिखते होते हैं अपने बारे में, यानी कि जब मैं फर्ज करूँ यहाँ पे हेलो क्लास लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये हमारा पहला टैग है, पहला टैग है। और जब ये टैग ओपन होता है, टैग क्लोज होता है, इसमें कुछ कंटेंट आ जाता है, तो हम इस पूरे को क्या कह रहे होते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट टैग और ये कंप्लीट एलिमेंट, ये एक बॉडी टैग और बॉडी ओपन कंप्लीट ये एलिमेंट, ठीक है। तो इसको फिर यहाँ पे आते हैं और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आपकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाती है। हमने देखा था हेडिंग, और फिर इसके बाद ये H1 से लेकर H6 तक जाती है ये हेडिंग। हेडिंग 2 सेव किया मैंने, फाइल ओपन के रिफ्रेश किया तो हेडिंग 2, ठीक है। इसी तरह आपके पास और एक टैग है पैराग्राफ का, ठीक है। इसके अंदर आप ग्राफ टैग, इसके अंदर आप बड़े बड़े जो पैराग्राफ्स हैं वो लिख सकते हो, ठीक हो गया। पैराग्राफ का टैग, अब इसकी हेडिंग है, ये प्रॉपर इसकी साइजिंग हो रही है, ठीक है, और ये पैराग्राफ है और इसका साइज और होता है। इसके बाद ये इसकी हमने इस एलिमेंट की थोड़ी सी एनाटॉमी देखी थी कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे एलिमेंट कैसे बनता है, एंगल ब्रैकेट ओपन होता है, H1 एक एलिमेंट है और एंगल ब्रैकेट क्लोज होता है। इसके अंदर हम फिर वो टेक्स्ट या हेडिंग जो हमने H1 जहाँ पे हमने हेडिंग्स देनी होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये H1 से लेकर H6 तक है ये। इसके बाद आपका राइट साइड पे जहाँ पे इसे क्लोजिंग करनी होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टैग है ना, कि भाई यहाँ से शुरू हो रही है मेरी हेडिंग, यहाँ ख़त्म हो रही है, तो आप वो बता रहे हो उसको कि भाई यहाँ से शुरू हुई मेरी हेडिंग, यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो इसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, सेम टैग ऐसा ही यूज़ करते हैं और उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। तो ये बताता है कि ये टैग यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसके दरमियान में आपको और इस होल को सारे को क्या कहते हैं हम, एलिमेंट। फिर हमने देखा था इस तरीके से आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने बताया यहाँ पे, चलें यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक वेब पेज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सम ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हेडिंग्स हो सकती हैं, इसमें पैराग्राफ हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, टेबल, वीडियोस, लिस्ट हो सकती है, इसमें लिस्ट हो सकती है, etc। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इस एक वेब पेज के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने दूसरा जो एक टैग देखा था, और हमने एक टैग देखे थे, एक हमने टैग देखा था BR। अच्छा, दो तरह के टैग होते हैं, टैग दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, इन टैग्स को कहते हैं ओपनिंग क्लोजिंग वाले टैग या पेयर टैग्स, जोड़ों में ओपन भी होता है क्लोज भी होगा। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो ओपन क्लोज नहीं होते, सिर्फ उनकी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती, उसे हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग, यानी खुद से क्लोज हो जाने वाले टैग। तो उसमें है आपके पास HR एक टैग है। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो, ये एक लाइन ऐड कर देगा आपका। रिफ्रेश करते हैं और इसे देखते हैं तो ये आपकी एक लाइन लग जाएगी, यानी ये इतनी बड़ी होगी जितना इसका पेरेंट होगा। और हमने एक देखा था कि जो हमने डॉक्यूमेंट बनाई थी,
ये इसकी ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, तो इनमें और इनमें एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन होता है? पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, कि ये हेड ओपन हुआ, हेड क्लोज हुआ, इसके अंदर ये टैग्स जो हैं इसके चाइल्ड हैं, और ये हेड जो है वो किसका चाइल्ड है? खुद से वो इसका चाइल्ड है इस HTML टैग का। तो फर्ज करते हैं यहाँ पे मैंने लिखा पैराग्राफ, और आगे मैं लिखता हूँ जी हाउ आर यू, इस तरह हम कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ये आपका ऐसे जितनी भी आपका पेरेंट होगा ये चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक टैग, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हाउ आर यू है ये नई लाइन से शुरू हो जाए, तो हम एक टैग यूज करते हैं BR, ब्रेक रो, यानी कि ये जो रो चल रही है, लाइन चल रही है, इसको ब्रेक कर दो। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे ये देखो ब्रेक लग गई, ठीक है। ब्रेक रो का टैग है, इसे हम कहते हैं ब्रेक रो टैग। तो ये दो तरह के टैग्स आपको नजर आएंगे, एक पेयर वाले जोड़ों में ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स, और एक सेल्फ क्लोजिंग टैग जिनकी क्लोजिंग नहीं होती, वो खुद ही क्लोज हो रहे होते हैं, खुद ही बनते हैं, खुद ही क्लोज हो जाते हैं। इनमें एक और फेमस टैग है हमारे पास इमेज का, IMG का टैग। तो अगर हमने अपनी एप्लीकेशन वेब पेज में इमेज लगानी हो तो उसके लिए हमें पहले तो एक इमेज चाहिए होगी। तो मैं ख़त्म कर दी मैंने, तो मैंने एक ढूंढा था कराची सिटी का। इस इमेज को आपने सेव इमेज एज कर लेना है, ठीक है, जहाँ पे भी, और ये मैं अपनी जहाँ फोल्डर जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है उसमें मैं इसको सेव कर रहा हूँ। उसका नाम लिख रहा हूँ कराची, या मीनारे, ये क्या है, चलें यार कराची, ठीक है, कराची मैंने इसका नाम फाइल का रख दिया, और ये आपकी ये फाइल इधर आ गई, ठीक है। तो इमेज लगाने के लिए आपने जहाँ पे भी इमेज लगानी है, अच्छा ये तरतीब भी इसमें बड़ी अहम होती है। तरतीब देख लो, पहले जैसे जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है उसी तरतीब से आपको वहाँ पे नजर आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं एंड पे एक IMG का टैग ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और ये सेल्फ क्लोजिंग है। इसके अंदर अब मुझे इसको बताना है कि मैं कौन सी इमेज लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स, इन्हें कहते हैं टैग की मज़ीद एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ये एक टैग के, एक एलिमेंट के ये फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स, जिन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट्स आर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग या एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक होती है प्रॉपर्टी, खसूसियात, एक होती है एट्रीब्यूट्स, इनमें फ़र्क होता है थोड़ा सा। तो हम इसे बता रहे हैं कि भाई ये जो इमेज हमने इधर लगानी है ना, उसका SRC यानी कि सोर्स क्या होगा, इज इक्वल टू करते हैं। ये कैसे लिखना होता है, ये आपने इस क्लोजिंग ओपनिंग टैग में ही लिखना होता है SRC, और यहाँ पे हमें बताना होता है कि कौन सी इमेज यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। ये आपकी फाइल देखो इस फोल्डर में पड़ी है, तो उसको इस फोल्डर की हर चीज़ का एक्सेस है। तो यहाँ पे आप ./ लगाओगे तो ये आपको ये बता देगा कि आप इधर क्या लगाना चाह रहे हो, सजेशन दे देगा। ./ इसका मतलब होता है इस डायरेक्टरी में, इस फोल्डर में, किस फोल्डर में, जिसमें ये इंडेक्स वाली फाइल पड़ी है। ये जो फाइल है ये जहाँ पे पड़ी हुई है क्लास 1 के फोल्डर में, इस फोल्डर का एड्रेस बता रहे हैं उसको ./ इसे हम कहते हैं एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। ये बेसिकली रिलेटिव पाथ है, बताऊंगा आपको कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है। तो ये हम रिलेटिव पाथ दे रहे हैं इसको, मैं बता रहा हूँ ./ के इस डायरेक्टरी के अंदर जो ये कराची वाली इमेज है ना, इसका नाम सेम रखना है, जो आपके पास नाम है ये लगा दो। सेव करते हैं और आपके पास यहाँ पे आप अपनी फाइल में आते हो, इसको रिफ्रेश करते हो तो आपकी ये इमेज लग गई, ठीक है। तो ये अच्छा, ये छोटी ही डाउनलोड हुई है, तो ये आपकी इमेज लग गई है। इसको मैं बड़े वाली इमेज डाउनलोड करता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मेरा ख्याल है अब जो है ना ये बड़ी इमेज है, ठीक है। तो इसको मैं
सेम नाम ही है। तो जस्ट मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपके पास ये इतनी बड़ी इमेज लगी। तो आप इस इमेज की विड्थ और हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इमेज के ऊपर हमें इस SRC के बाहर आके यहाँ पे एक स्पेस देनी है आपने, और यहाँ पे विड्थ का एट्रीब्यूट होती है 300 px लिख रहा हूँ मैं, px पिक्सल, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये हम देखेंगे आगे चल के। तो अभी के लिए आपने विड्थ इज इक्वल टू 300 पिक्सल लिख देनी है और रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास इमेज की विड्थ सेट हो जाएगी। इमेजेस के केस में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आगे चल के आप समझोगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने बस लगाना सीखना है। तो इस तरीके से आप इमेज लगा सकते हो। इसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट हो, ये यहाँ पे ये हमारे पास टैग है और ये कंप्लीट एक क्या बन गया, एलिमेंट, और इसके अंदर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये क्या कहलाती है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं ये। इसके अंदर अब हमारे पास क्या है, एक और हम टैग पढ़ते हैं ए का, इसे हम कहते हैं एंकर टैग। ये एक वेबसाइट से, एक पेज से दूसरे पेज पे या किसी वेबसाइट का लिंक लगाने के लिए यूज़ होता है, या अपनी ही वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करवाने के लिए यूज़ होता है। तो इसको समझने के लिए हमें एक और वेब पेज बनाना होगा। तो मैं इसका एक यहाँ पे फाइल क्लिक करता हूँ और कराची के नाम से मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, karachi.html। तो ये आपके पास, इसे सिलेक्ट करोगे तो खाली एरिया आपके पास राइट साइड पे आ गया। इसको आप शिफ्ट नॉट वाला ये साइन, एक्सक्लेमेशन साइन के पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ये बॉयलर प्लेट कोड निकल आएगा। इसके बाद इधर मैं इसका टाइटल देता हूँ कराची, और यहाँ पे मैं H1 लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कराची सिटी, और थोड़ा सा इधर P टैग लगाता हूँ, और इधर मैं जो टेक्स्ट है वो इस विकीपीडिया से मैं उठा लेता हूँ, ये वाली टेक्स्ट, ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, कॉपी किया और इस टैग के अंदर लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये इसमें था, ये मसला कर रहा था मैं उस दिन भी, तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, सेव करते हैं। पैराग्राफ ओपन और पैराग्राफ क्लोज जो है आपका, ये इतना बड़ा पैराग्राफ है तो ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसके दरमियान में हमने सारा कुछ रख दिया टेक्स्ट। तो फॉर्म, यहाँ पे राइट क्लिक करके ना इस तरीके से आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे खाली जगह पे इस डॉक्यूमेंट पे, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करोगे तो ये इसकी ना तरतीब खुद ही सेट कर देता है। इसके बाद मैंने सेव किया, इधर से Ctrl+S किया, तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बन गई। तो इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए मुझे या तो यहाँ पे, यस, यहाँ पे जाके इधर क्लास 1 और ये कराची की, ये आपकी एक और डॉक्यूमेंट बन गई। एक डॉक्यूमेंट ये है और एक डॉक्यूमेंट ये है। अब हमने इन दो डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक करवाना है। कराची की डॉक्यूमेंट मैंने क्लोज कर दी, इंडेक्स के डॉक्यूमेंट में बैठा हूँ। अब इस डॉक्यूमेंट से मैंने इस कराची की फाइल को लिंक करवाना है आपस में। क्यों? एक वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस का, लिंक्ड वेब पेजेस का एक कलेक्शन होती है, आपस में लिंक होते हैं। तो इंडेक्स वाली फाइल पे बैठ के मैंने कराची वाली फाइल का लिंक लगाना है। तो उसके लिए टैग यूज करते हैं एंकर टैग। इसके अंदर हम href की एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक हो गया। href और ./ लगाएंगे तो अभी मुझे बता रहा है कि आप किसका लिंक करवाना चाह रहे हो। तो मैं इंडेक्स फाइल पे बैठा हूं तो मैं कराची वाली फाइल को लिंक कराना चाह रहा हूं। ठीक है, और ये लिंक अगर आप लगाओगे ना तो आपको नजर नहीं आएगा। ये जो ए टैग ओपन और क्लोजिंग है ना, यहाँ पे आपको इस लिंक का नाम भी लिखना पड़ेगा। क्या है ये? तो इसका नाम मैं लिख रहा हूँ कराची सिटी लिख रहा हूँ, सेव। तो अब आपको कराची सिटी नजर आएगा और उसके पीछे ये लिंक काम करेगा। इस फाइल पे लगाया, मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पे कराची सिटी नजर आ रहा है। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो मैं कराची वाली फाइल पे आ गया, एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक हो गई। तो बैक आता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने एक फाइल इमेज लगाना, और ये हमने कल देखा था सारा किस तरीके से होता है। तो हम एक असाइनमेंट बना रहे थे कि हमने एक इंडेक्स की फाइल बनानी है, इसमें डिफरेंट 3 कम से कम सिटीज़ के नाम यानी कि लिंक करने हैं,
और वहाँ से वापस आने के लिए लिंक भी लगाना है। तो यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हेडिंग 2 में मैं लिख देता हूँ, हेडिंग 2 नहीं, मैं यहाँ पे हेडिंग 4 यूज़ करता हूँ, ठीक है, 4। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ सिटीज़, ठीक है। और पैराग्राफ के बारे में यहाँ पाकिस्तान के बारे में को थोड़ा सा लिख दें हम। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ से पाकिस्तान के बारे में ले आता हूँ थोड़ा सा विकीपीडिया, यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट मैंने यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, और इस पैराग्राफ के अंदर ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर ला के मैंने ये पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सेट हो जाती है। पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और एक HR है, उसके बाद एक इमेज लगी हुई है। इस इमेज को मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, और जस्ट ये लिंक लगा रखा है। तो इस इंडेक्स वाली फाइल पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आपके पास टॉप सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, लिस्ट ऑफ सिटीज़ और थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में पैराग्राफ और एक कराची सिटी का लिंक है। इस पर क्लिक करते हैं तो हम कराची सिटी में आ गए और यहाँ से हम बैक आ गए और कराची सिटी वाली फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे हमने लगा दिया हेडिंग और एक पैराग्राफ और नीचे हम लगाते हैं एक इमेज imgsrc कराची, ठीक है, और इसकी विड्थ लगा देते हैं जी 300 पिक्सल। सेव करते हैं और इस कराची सिटी रिफ़्रेश किया मैंने, तो अब इंडेक्स पे क्लिक किया मैंने, कराची सिटी पे यहाँ से क्लिक किया मैंने, बैक आ गया। अब यहाँ इंडेक्स वाली फाइल पे मैंने एक लिंक लगाया जो कि कराची सिटी पे जा रहा है, और अब मैं कराची सिटी वाली फाइल पे लिंक लगा के वापस इंडेक्स वाली फाइल पे आऊँगा। तो यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ BR टैग, क्योंकि ये इमेज एक इनलाइन टैग है, A टैग भी इनलाइन होता है तो एक ही लाइन में आ जाते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए मैंने BR टैग लगा दिया। तो ahref, ठीक है, यहाँ पे ./index.html, ठीक हो गया। और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बैक टू होम मैंने रख दिया। सेव करते हैं तो आपके पास रिफ़्रेश किया तो एक कराची के बाद कराची की हिस्ट्री आ गई, सारी इमेज आ गया, और बैक टू होम पे क्लिक किया तो हम बैक अपनी फाइल पे आ गए। इस तरीके से हम एक वेबसाइट जो है ना वो बनाते हैं, डिफरेंट पेजेस बनाएंगे। ये कंप्लीट जो है एक वेबसाइट कहलाती है। डिफरेंट पेजेस बनाते हैं और उनको आपस में लिंक करवाते हैं A टैग से, ठीक है। इसी तरह हम इंडेक्स के ऊपर जैसे मैंने जस्ट पैराग्राफ लिख दिया पाकिस्तान के बारे में, उसके बाद एक सिटी का लिंक लगा दिया और वो जा रही है आपकी कराची वाली फाइल पे। कराची वाली फाइल से फिर मैंने एक लिंक लगा दिया वापस आपकी इंडेक्स वाली फाइल पे आने के लिए, ठीक है। और ये इमेज मैंने एक कराची वाली फाइल पे यूज़ की है, और ये जो है आपका ये देखना होता है कि इसमें आपकी एक ही फोल्डर में पड़ी हुई हो चीज़ें, ठीक है, और कोई फोल्डर ना हो। बेसिकली आपने अभी के लिए फ़िलहाल एक ही फोल्डर में चीज़ें रखो जो मेन आपका फोल्डर है, आगे चल के फिर हम फोल्डर चेंज कर लेंगे। तो ये आपकी इस तरीके से साइट आपकी बनती है, जिसे हम कहते हैं वेबसाइट। और इसमें हमने कौन कौन से टैग पढ़े हैं, हमने देखा है हेडिंग, हमने देखा है पैराग्राफ, हमने देखा है इमेज का टैग, हमने देखा है एंकर टैग, हमने देखा है ब्रेक रॉ टैग, और हमने देखा है HR टैग। ये मेरा ख्याल है सारे जो हैं वो कल वाले हैं, कल वाली चीज़ें। एक चीज़ यहाँ पे हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पे कराची वाली फाइल पे एक हेडिंग लगाता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ कराची वाली फाइल पे, कराची सिटी यहाँ पे, और इसके ऊपर इस पैराग्राफ के नीचे ये कराची वाली फाइल ओपन है, इसको सिलेक्ट कर लेना आपने, और ये जो है आपका पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे मैं एक हेडिंग लगाता हूँ H3 और मैं लिखता हूँ फेमस प्लेसेस ऑफ कराची, ठीक है। ये हेडिंग है, ये हेडिंग लगी फेमस प्लेसेस ऑफ कराची, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे अब मैं लिस्ट बनाऊंगा। एक लिस्ट क्या होती है आपकी, कुछ यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कोई लिस्ट लगी हुई हो कहीं पे, अगर वेबसाइट में ये आपका टेबल है, ठीक है, ये HTML में टेबल लगा हुआ है।
लिस्ट लिस्ट लिस्ट, ये भी एक किस्म का टेबल है। लिस्ट आई थिंक यहाँ पे नहीं है कोई लिस्ट की एग्जांपल। ये लिस्ट है, ये ए बी सी डी, ये एक किस्म की लिस्ट बनी हुई, ये भी लिस्ट है। ये एक लिस्ट है, इस तरह कैसे लिस्ट बनानी हो वो कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो आज हम सीखते हैं लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे UL का एक टैग यूज कर रहा हूँ। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, या एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है OL ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैं ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ OL। ठीक है, ये टैग ओपन, ये टैग क्लोज, और इसके दरमियान में हमारे पास आइटम्स होते हैं। हम बता रहे हैं कि हम एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, फिर हमने बताया अब इसमें आइटम कौन कौन से होंगे, लिस्ट के आइटम्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे मैं आइटम लिखने के लिए OL का चाइल्ड टैग होता है LI टैग। LI टैग ओपन, LI टैग लिस्ट आइटम, के लिस्ट के आइटम्स। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या है, टॉम एक, नीचे आया LI, सी व्यू दूसरी आ गई LI, क्लिफ्टन बीच, और अच्छा डिफेंस एरिया। चलें, ये मैंने फेमस प्लेसेस की एक हेडिंग दी और उसके नीचे मैंने एक OL बनाई। OL मीन ऑर्डर लिस्ट। इसमें फ़र्क क्या है वो भी देखते हैं। सेव किया मैंने अपनी कराची वाले फाइल पे, या रिफ़्रेश किया तो ये देखो यहाँ पे इस तरह नंबरिंग हो गई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सॉरी हाँ। तो ये है हमारी ऑर्डर लिस्ट। पहले तो देख लो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क है। OL ऑर्डर लिस्ट और U अगर मैं लगा दूँ, UL वाला टैग यूज़ करो, अंदर वाला सेम ही रहेगा, LI सेम ही रहेगा। UL अगर कर दूं तो उसमें ना ये डॉट्स लग जाते हैं, बस ये फ़र्क है। ऑर्डर लिस्ट में प्रॉपर ABCD 1 2 3 टाइप्स अगर हमने लगानी हो, तो इसको मैं दोबारा वापस लेके जाता हूँ Ctrl+Z करके ऑर्डर लिस्ट में। अब इसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट है आपकी, स्पेस देंगे, और एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, स्पेस दी मैंने, और यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट लिखनी है TYPE टाइप। अब राइट साइड पे देखो आपको सजेशन भी दे रहा है किस टाइप की आप लिस्ट बनाना चाह रहे हो। A लिखेंगे तो ABCD, छोटी ABCD, कैपिटल A लिखेंगे तो बड़ी ABCD के हिसाब से, और ये I लिखेंगे तो ये वो जो रोमन होती हैं। ठीक है, इसी तरह बड़ा I तो बड़े वाले रोमन, और इस तरीके से आप इसकी टाइप चेंज कर सकते हो। 1 लिखेंगे तो वो नंबर्स यानी कि जो डिफ़ॉल्ट है 1 2 3। तो मैं इसके टाइप TYPE टाइप इज इक्वल टू I लिख देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ तो अब ये वाली लिस्ट बन गई। ठीक है, रोमन। अगर मैं लिख दूँ इधर A के A टाइप की स्मॉल में, तो रिफ्रेश किया मैंने ABCD। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं दूंगा टाइप में, कुछ भी नहीं दूंगा तो ये होगी 1 2 3 जो कि डिफ़ॉल्ट टाइप है। ठीक है, तो यहाँ मैं टाइप भी दे देता हूँ आपको, 1 लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि टाइप इसकी एट्रीब्यूट है। सेव करता हूँ, 1 मिनट, तो ये आपकी इस तरीके से। अब आप देख लो, ये आज हम इस OL और UL को, अच्छा UL का भी यूज़ कर लेता हूँ मैं इधर। और कुछ चीज़ क्या कर सकते हैं, लिस्ट किस चीज़ की बना सकते हैं हम, फेवरेट फेमस प्लेसेस है तो हम यहाँ पे कर देते हैं H3 फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ पर्सोनल स्पेलिंग गलत है ऑफ कराची। अब सही है, कराची। तो यहाँ पे मैं नीचे इसमें UL वाली लिस्ट बना लेता हूँ, अनऑर्डर वाली, और इसके अंदर LI एक आइटम फ़र्ज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी बाबर आजम, और कोई कराची का LI सरफराज नवाज। अच्छा जी, और हमारे पास आ गया मोइन अख्तर,
और हम जी कह देते हैं उमर शरीफ। उमर शरीफ को जानते हो? ठीक है जी। तो ये कुछ आपकी फेमस, तो इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इस तरह फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ कराची। ये ऑर्डर लिस्ट, ये कौन सी है? अनऑर्डर लिस्ट। ये इमेज, ये लिंक है। लिंक्स लगा के किधर जाओगे? हाँ, इसके ऊपर लगा सकते हो ना, इसके अंदर आप लगा सकते हो। आप यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे, ठीक है, प्लेसेस का लगा देते हैं हम, क्लिफ्टन के बारे में लगा देते हैं, क्लिफ्टन कराची। कोई देखते हैं विकीपीडिया पे इसकी डिटेल पड़ी है, तो हम ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसका। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये क्लिफ्टन बीच, ठीक है, तो इसको हम ख़त्म करके यहाँ पे इसका चाइल्ड टैग बना रहे हैं ए लिंक, ठीक है, और ये जाएगा इधर, ठीक हो गया। और ये टैग ओपन क्लोज इसके अंदर, और इसके अंदर हम इसका नाम लिख देते हैं क्लिफ्टन बीच। नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो ओपनिंग क्लोजिंग के दरमियान में। ये लिंक आपने href जो है ये प्रॉपर देना है। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी चलें करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये क्लिफ्टन बीच लिंक आपका कलर चेंज हो गया, अंडरलाइन लग गई और हाथ का निशान आ गया जब हम माउस लेके जाते हैं। क्लिक किया मैंने तो ये आपका क्लिफ्टन बीच पे चला गया। तो बैक आते हैं, लेकिन मसला ये हुआ कि ये जब ये गया ना तो हमारी वेबसाइट से ही बंदा चला गया। तो हम चाह रहे हैं कि ये हमारी वेबसाइट में तो रहे, तो ये जो है ना न्यू टैब में ओपन हो जाए। अक्सर हम करते हैं ना, लिंक किसी पे क्लिक करते हैं तो वो न्यू टैब में ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ना इस ए टैग के ऊपर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम, उसका नाम है TARGET, टारगेट। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर इसकी वैल्यू है अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर हम इस एट्रीब्यूट, ये आपकी एट्रीब्यूट इसके बाहर लग रही है डबल कोट से वैल्यू देने के बाद, ये तरतीब का कोई मसला नहीं होता, इसको पहले लगा दें इस एट्रीब्यूट से href से, या इसको बाद में रख दें, कोई मसला नहीं। टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। अब क्या होगा, अब ये जो लिंक है ये वाला न्यू टैब में ओपन हो गया। ये हमारी वेबसाइट भी है, टैब एक और ओपन हो गया, ठीक है। तो चलो ये चीज़ भी आपको करवा दी कि क्लिक किया हमने तो न्यू टैब ओपन हो रहा है। तो हमारी वेबसाइट वैसे की वैसी ओपन है, नया एक टैब ओपन कर दिया उसने, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट है टारगेट ब्लैंक, ठीक है। अब आप इसकी बना लो फोटो कि ये चीज़ अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और ये href लिस्ट के अंदर ये जैसे मर्जी लगा सकते हैं हम, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा टैग लगाते जाएंगे, चिल्ड्रन जितने मर्जी बना लें हम, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है, ठीक है। तो इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा तो ये सेटिंग कर देगा इसकी डॉक्यूमेंट के। सेव कर लेता हूँ। तो ये देखो li के अंदर ए टैग इतना सा और li वाला टैग क्लोज। तरतीब ज़रा ध्यान रखना है। ये अब ये जो li है वो किसका, इसका पेरेंट है, और इसका पेरेंट क्या है OL, और OL का पेरेंट जो है ना डायरेक्ट बॉडी है, ठीक है। और बॉडी का पेरेंट है HTML जो सबका बाप है, सब दिमाग आ गए हैं तो वो आ गए। तो ये आपका, ये आज हमने OL और UL का इंट्रोडक्शन देखा कि लिस्ट कैसे बनती है। इस तरीके से हम एक एक एलिमेंट डेली के डेली, एक दो एलिमेंट डेली के डेली हम समझते रहेंगे। फिर उसके बाद एक प्रॉपर, और अब आपने ये जो मैंने एक असाइनमेंट दी थी आपने कि सिटीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट करना है 3-3, तो अब आपने उसके अंदर अगर बनाई हुई है तो उसके अंदर इस तरह फेमस प्लेसेस, उसके लिंक, और वो अलहदा से आपके अलहदा एक उसके अंदर ओपन हो रहे हो। इसी तरह UL एक लिस्ट बना लेनी है, दोनों लिस्ट बना लेनी है। जैसे मेरे फेमस प्लेसेस है, फेमस पर्सनैलिटीज, जैसे भी आप बना लो, कोई भी चीज़ आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिस्ट भी लगाओगे उन पेजेस के अंदर, ठीक है। और उनके अंदर इनको प्रॉपर लिंक भी करोगे, और वो अलहदा पेज पे ओपन होने चाहिए। और एक एक वीडियो भी, याद है, वीडियो भी नेट से उठा के उसका जस्ट कोड है वो आपने पुट कर देना है। चलें।